तो हे गाइस, इस सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंड के ही साथ में, जहां पर फाइट शुरू हो चुकी होती है किन यांग और प्रिंस चू के बीच में। जहां पर प्रिंस चू के पास में होती है उसकी एक स्वॉर्ड, लेकिन जब किन यांग के पास में कोई भी स्वॉर्ड नहीं होती तो वो तुरंत ही कहता है किनजिंग से कि मुझे थोड़े समय के लिए तुम्हारी वुडन स्वॉर्ड चाहिए, जिसको किन यांग ने पूरी तरीके से भर दिया होता है स्पिरिचुअल पावर से, जिसकी वजह से वो बन जाती है एक मेटल स्वॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल। सभी के सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि आखिर तुम एक वुडन स्वॉर्ड से आयरन स्वॉर्ड का मुकाबला कैसे करोगे। कुछ लोगों को तो ये भी लग रहा था कि आज किन यांग की मौत होगी प्रिंस चू के हाथों। यहाँ तक कि प्रिंस चू भी ये कहने लगता है कि क्या तुम सच में ये सोचते हो कि तुम एक वुडन स्वॉर्ड से मुझे जरा सी चोट भी पहुंचा पाओगे। किन यांग कहने लगता है कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि यह एक वुडन स्वॉर्ड है, मैं केवल इतना जानता हूँ कि ये तुम जैसों के लिए काफी है। प्रिंस चू कहता है कि ठीक है, अब क्योंकि तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी तैयार हूँ। इसके तुरंत ही बाद वो आसमान में जाकर अपने काफी पावरफुल स्वॉर्ड अटैक को समन करने लगता है, जो कि एक्चुअल में होती है मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि प्रिंस चू के पास में ऐसी भी कोई टेक्निक है। ये टेक्निक अभी तक की एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक मानी गई है। इसीलिए कुछ लोग तो ये भी कहने लगते हैं कि ये लड़का जिंगमैन रियल्म का सबसे पावरफुल बंदा बन चुका है। कुछ यहाँ पर लड़कियां भी होती हैं जो कि चीयर कर रही होती हैं प्रिंस चू को, कहने लगते हैं कि प्रिंस आप तो सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। जिसके तुरंत बाद प्रिंस ने अपना अटैक कर दिया होता है किन यांग के ऊपर, जिससे कि काफी सारी स्वॉर्ड टकराने को जा रही होती है किन यांग से। किन यांग अपने मन में ये कहने लगता है कि उसकी 9 जिंदगियां खत्म होने के बाद अब वो बन चुका है एकदम ही फियरलेस। वो याद करता है कि जब उसकी चौथी जिंदगी चल रही थी तब उसने 100 सालों तक अपनी जिंदगी एक पेड़ के नीचे बिता दी थी। इसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर आ चुकी होती है एक स्वॉर्ड स्पिरिट, जिसको कहा जाता है एक जीव स्वॉर्ड, जो कि कहीं भी कैसी भी और किसी भी तरीके की बाधाओं से उसको निकाल सकती है। क्योंकि किन यांग अपनी 4th लाइफ में पहुंच चुका था स्वॉर्ड एम्परर की रियल में, जिसको उसके चाहने वालों ने नाम दिया था किंग युन का स्वॉर्ड एम्परर। किन यांग ये कहने लगता है कि भले ही ये मेरी 10वीं जिंदगी है, लेकिन अभी भी उसके पास में वो स्वॉर्ड स्पिरिट की एबिलिटी होती है, जिसको हम वाकई में यहाँ पर अपीयर होता हुआ भी देख पा रहे थे। इसकी वजह से अब ये वुडन स्वॉर्ड बन जाती है एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड, जिसने यहाँ पर एक ऐसे डिफेंस को क्रिएट किया था। उससे जब प्रिंस का अटैक टकराता है तो किन यांग को उससे कुछ भी नहीं होता, बल्कि वही अटैक सीधा जाके टकरा जाता है प्रिंस चू से। यहाँ तक कि तभी किन यांग ने अपनी स्वॉर्ड से एक काफी पावरफुल अटैक कर दिया होता है प्रिंस चू के ऊपर, जो स्वॉर्ड अटैक प्रिंस चू को बहुत ही बुरी तरीके से घायल भी कर देती है। प्रिंस चू को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर किन यांग के पास में ऐसी कोई एबिलिटी कैसे हो सकती है, जिसने उसके अटैक को रोक दिया और प्रिंस चू को भी हरा दिया। लेकिन यहाँ पर उन्हीं की आंखों के सामने खेल खत्म हो जाता है प्रिंस चू का। किन यांग तभी तुरंत ही किनजिंग की स्वॉर्ड को वापस भी कर देता है। किनजिंग ये कहने लगता है कि वो प्रिंस तो पहुंच चुका था 6th रियल में, लेकिन फिर भी तुमने मेरी इस कमजोर सी वुडन स्वॉर्ड से भी उस बंदे को हरा दिया। सच में दोस्तों, तुम्हारी एबिलिटीज तो कमाल की हैं। तभी सेकंड अंकल किन यांग के डैड से ये कहने लगते हैं कि भले ही हमारे बेटे की स्टार गेट को छीन लिया गया, लेकिन उसकी पावर्स में कोई भी कमी नहीं हुई, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कि उसकी पावर्स तो पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं। जिस बात से वो यहाँ पर काफी खुश भी थे। जिस मोमेंट पर तभी किन यांग लॉर्ड चू से ये कहने लगता है, वैसे मैं तो आपका दामाद बनने वाला था, लेकिन क्या ही करें, आपकी किस्मत में ऐसा हो पाना तो लिखा ही नहीं था। अगर तुम गद्दारों के साथ में ना मिले होते तो मुझे ऐसा कभी भी नहीं करना पड़ता। जिस मोमेंट पर तभी शी चंग सामने आता है और वो ये कहने लगता है, शायद बच्चे हमने तुम्हारी ताकत को जरा सा कम आंक लिया था, लेकिन अब जो तीसरा डिसाइपल तुम्हारे साथ में फाइट करेगा वो होगा हमारी लिंग फैमिली से। जिस बात से वो दोनों ही लीडर्स ये कहने लगते हैं कि क्या वाकई में ऐसा करना चाहते हो। शी चंग यहाँ पर बुलाता है अपने सबसे काबिल डिसाइपल को। शी चंग उससे कहता है कि तुम जानते हो कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है। तो वो बंदा ये कहने लगता है कि अंकल शी चंग, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये बैटल किन यांग की जिंदगी का आखिरी बैटल साबित होगा। लेकिन अब तभी ऐसा देखकर सामने आ जाते हैं कैंग शैंग और वो ये कहने लगते हैं कि तुम मेरे बच्चे के सामने कितने खतरनाक वॉरियर को लेकर आ गए हो, जबकि इस फाइट का तुमसे कोई लेना देना भी नहीं था। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे बेटे से इतने ज्यादा जलते होगे। तुम ये जानते भी हो कि तुम्हारा ये साथी लिंकन मेरे बेटे किन यांग से 3 रियल्म्स आगे है। या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली इतनी कमजोर है कि तुम्हारे ऐसे बुली करने से रुक जाएगी? मैं तुम्हारे इस ईंट का जवाब पत्थर से देना अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो फिर शी चंग ये कहने लगता है कि जब तुम्हारा बेटा दोनों ही फैमिलीज के फाइटर्स को हरा सकता है, आखिर उसको मेरे डिसाइपल लिंकन के साथ में फाइट करने में क्या ही दिक्कत होगी। लेकिन क्लेन लीडर, अगर आप डर रहे हो कि आपके बेटे को कुछ ना हो जाए तो डेफिनेटली आप अपने कदमों को पीछे हटा भी सकते हो, लेकिन कदमों को पीछे हटाने से पहले तुम्हें मेरे सामने सिर रख के माफी मांगनी होगी, और साथ ही साथ तुम्हें वो भी हर्जाना भरना होगा जो कि मैंने तुमसे कहा था, और साथ ही साथ तुम्हें किन यांग को अपने ही हाथों से सजा भी देनी होगी। जो बात सुनकर कैंग शैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था, लेकिन किन यांग उनको रोकता है और सामने आ जाता है चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। वो कहता है कि शी चंग ज्यादा बकवास मत करो, मैं तुम्हारी शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ, मैं पीछे नहीं
नहीं हटूंगा, फिर चाहे तुम 3 मेजर फैमिलीज में से किसी को भी सामने लेकर क्यों ना आ जाओ, मुझे परवाह नहीं है, फिर चाहे कोई भी मेरे सामने क्यों ना आ जाए, फिर चाहे लॉर्ड शी चैंग ही मेरे साथ में फाइट करने के लिए क्यों ना आ जाए, मैं अपने कदमों को किसी भी हाल में पीछे नहीं हटाऊंगा। तभी फिर वो फाइटर लिंकन किन्यांग से ये कहने लगता है कि देखो दोस्त, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे स्टारगेट को किसने छीन लिया, तुम अपनी इंजरी से इतने जल्दी हील भी कैसे हो गए, लेकिन तुम्हारे इन सारे मसलों का अंत करने के लिए तुम्हारे सामने आ चुका है एक लीजेंड। जिस बात पर किन्यांग उससे कहता है कि वैसे तुम बातें ज्यादा करते हो। तो फिर लिंकन तुरंत ही अपने पावरफुल अटैक्स को समन करता है और चला जाता है किन्यांग पर हमला करने के लिए, जिसको डिफेंस और अटैक करने के लिए किन्यांग ने भी अपने एक अटैक को किया था, लेकिन इसकी वजह से किन्यांग खुद भी काफी पीछे चला जाता है। ये चीज देख के चू फैमिली का लीडर ये कहने लगता है कि वाकई में लिंकन एक बहुत ही बड़ा जीनियस है। किन्यांग कहता है कि मेरी बॉडी पावर्स को संभालने के लिए अभी थोड़ी सी कमजोर है। लिंकन भी कहने लगता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में पावर्स का बहुत ही बड़ा फासला है, इसी वजह से अब तुम बहुत ही जल्द मेरे हाथों से यहाँ पर मारे जाने वाले हो। इसके अगले ही पर लिंकन ने अपने पावर्स की हेल्प से उसके ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे। हम देख पाते हैं कि वाकई में कुन कहता है किन्यांग को काफी पीछे धकेल रहे थे, जिससे कि किन्यांग भी ये सोचने लगता है कि हाँ, लिंकन मुझसे 3 रियल्म्स आगे है, इसकी वजह से सच में उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी किन्यांग से कई गुना ज्यादा है। इसीलिए अगर उसको ये फाइट जीतनी है तो कोई ना कोई तरीका तो आजमाना ही होगा। जिस मोमेंट पर अब तभी बिना रोके ही लिंकन ने अटैक पर अटैक करने स्टार्ट कर दिए थे। किन्यांग को सच में ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो लिंकन की ऐसी कौन सी वीकनेस को यूज करे जिसकी वजह से वो लिंकन को थोड़ा तो रोक ही सके, लेकिन लिंकन किन्यांग को ऐसा करने का मौका दे ही नहीं रहा था। ये फाइट करते हुए किन्यांग उसकी बॉडी का फुल एनालिसिस कर रहा था, आखिर इसकी फुल बॉडी में ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट होगा जिसकी हेल्प से वो लिंकन को कमजोर बना सके और उसको हरा सके। लेकिन हम देख पाते हैं कि वाकई में लिंकन होता है एक रियल वॉरियर, क्योंकि उसके अटैक्स करने की पावर और रिफ्लेक्शंस बहुत ही ज्यादा गजब के थे। इस मोमेंट पर तभी किन्यांग को लिंकन का वीकेस्ट पॉइंट मिल जाता है। साथ ही तभी लिंकन ने किन्यांग के ऊपर अपना भी हमला कर दिया था, जिसके पीछे जाने की वजह से तभी लिंकन उससे ये कहने लगता है कि किन्यांग, अभी तो तुम मेरे सामने बहुत ही बड़ी बड़ी बातों को कर रहे थे, अब आकर कहाँ गई वो तुम्हारी बात है, क्योंकि केवल हम लोग को डॉज करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर तुम्हें ये फाइट जीतनी है तो तुम्हें भी हमले करने ही होंगे। किन्यांग उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं ऐसा भी कर लूंगा। जिसके बाद अब लिंकन ने यहाँ पर निकाल ली होती है एक बीस्ट की स्पिरिट। तो उससे फाइट को कराने के लिए किन्यांग भी लेकर आ चुका होता है अपने ड्रैगन की स्पिरिट को, जो नजारा देखने में भी यहाँ पर वाकई में एक बहुत ही गजब का लग रहा था। उनमें से किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि किन्यांग तो अभी है केवल 4th रियल में, फिर आकर ये बंदा ऐसा कैसे कर सकता है, उसके पास में किसी बीस्ट की स्पिरिट कैसे हो सकती है, क्योंकि वो यहाँ पर यूज कर रहा होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑरा टेक्निक को। ऐसा करने की ताकत 5th रियल यानी कि डोमेन रियल वालों के पास में भी नहीं होती, ये काम कर सकते हैं केवल 6 रियल वाले ही। किन्यांग के पिता को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वाकई में वो ये चीज देख रहे हैं। किन्यांग यहाँ पर एक बीस्ट की ट्रांसफॉर्मेशन को बना चुका है। मोमेंट पर अब तभी लिंकन अपने बीस्ट को आगे जाने के लिए कहता है, जिसे फाइट कराने के लिए किन्यांग ने भी अपने बीस्ट को आगे भेज दिया था। किन्यांग का ड्रैगन उसके टाइगर को हराने के बाद सीधा जाके टकराने लगता है लिंकन से, जिसको वो बहुत ही बुरी तरीके से जकड़कर हराने की कोशिश करने लगता है। लिंकन का टाइगर किन्यांग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, बल्कि किन्यांग का ड्रैगन लिंकन की जान लेने लगा था, जिसकी वजह से उसको बचाने के लिए बीच में आना पड़ता है शी चैंग को। वो उसको बचाता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से ठीक भी करने लगता है, क्योंकि असल में ये फाइट आने की वजह से लिंकन अपने एक रियल्म को गवा चुका था। वो कहने लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की जरूरत है, वरना तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी। जहाँ पर अब तभी सामने आ जाते हैं कैंग शैंग और वो ये कहने लगे थे, शी चैंग तुम पहले ही हार चुके हो और तुमने बीच में आके नियम को भी तोड़ दिया। अब जल्दी से तुम तीनों के तीनों अपने वादे को पूरा करो और यहाँ से चले जाओ। अगर तुम लोगों ने अपने वादे को पूरा नहीं किया तो इसकी बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो बात मजबूरन उन तीनों ही फैमिलीज के लीडर को माननी भी पड़ेगी। और जब शी चैंग यहाँ से जा रहा था तो किन्यांग उससे कहने लगता है, एक न एक दिन मैं तुमसे उस चीज का बदला जरूर से लूंगा जो भी तुमने मेरे साथ में किया था। जिस बात का जवाब फिलहाल में तो शी चैंग के पास में नहीं होता, इसकी वजह से वो यहाँ से चला जाता है। साथ ही साथ बाकी के फैमिलीज के मेंबर्स भी यहाँ से चले जाते हैं अपनी सेना को लेकर। जिनके जाने के बाद अब किन्जिंग किन्यांग से ये कहने लगता है, भाई अब तो तुम मुझे बता ही दो कि आखिर तुम अचानक से ही इतने ज्यादा गजब के कैसे हो गए, तुमने अपने ऑरा को इतने शानदार तरीके से इनकारनेट कैसे किया, मुझे बता दो। साथ ही किन्यांग के पिता भी उससे यही कहने लगे थे कि बेटे आखिर तुम्हें हुआ क्या है, क्योंकि तुम सच में पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हो। सेकंड अंकल भी कहते हैं कि सच में बेटे तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा गजब की थी, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि ये हमारा ही किन्यांग है। किन्यांग कहता है कि डैड और अंकल मैं आप लोगों को इस बारे में बाद में बता दूंगा, सबसे पहले तो मैं देखना चाहूंगा अपने सेकंड ब्रदर को। किन्यांग अपने भाई को देखने के लिए पहुंच जाता है और वो ये बताने लगता है कि मेरी ये जो जिंदगी है इसमें असल में है मेरे 2 भाई। मेरे सबसे बड़े भाई का नाम है किनशेन और दूसरे भाई का नाम है किनहाई। किन्यांग ये बताने लगता है कि उसका जो सबसे बड़ा भाई है वो बचपन से ही बहुत ही ज्यादा
टैलेंटेड रहा है। वो अपने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग को करने के लिए जा चुका है टियानशेन एकेडमी में कि उसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो सके। मेरा भाई भी एक बहुत ही बड़ा रीजन है 3 मेजर फैमिलीज की चिंता के लिए। मेरा जो सेकंड ब्रदर है किन हाई, वो मेरी किन फैमिली का सेकंड फेवरेट पर्सन भी है, लेकिन वो अपनी 16 की एज के बाद से उसके साथ में एक हादसा हुआ था जिससे कि उसकी एक टांग टूट गई थी, क्योंकि वो लिंगन माउंटेन्स में बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह से नीचे गिरा था। वो तो शुक्र था कि उसकी जान बच गई थी, लेकिन वो अपने एक पैर को गवा चुका था। इसलिए केन हाई चाह कर भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता था मार्शल आर्ट्स को। यहाँ ये बताने लगता है कि उन दोनों से ही मिले हुए मुझे हो चुके हैं पूरे 2 साल। वो कहने लगता है कि हाँ, मैं बन चुका हूँ अब सन ऑफ हेवन। मेरे अंदर मेरी 9 जिंदगियों की मेमोरीज भी भरी पड़ी है, लेकिन साथ ही साथ वो इस बात को भी नहीं नकार सकता कि वो किन फैमिली का थर्ड यंग मास्टर भी है, जिसे अपने दोनों ही भाइयों के साथ में हमेशा ही मिलके चलना होगा। इसके बाद वो अपने सेकंड ब्रदर किन हाई को देखने के लिए पहुंच जाता है। किन यांग जैसे ही उसके घर में जाता है तो फिर तभी वहां पर व्हील चेयर पे बैठा हुआ आ जाता है किन हाई, जिसको देख के किन यांग काफी ज्यादा खुश होता है और उससे ये कहने लगता है कि भाई आपकी जो राइटिंग की स्किल्स हैं वो सच में बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो चुकी हैं। किन उससे कहता है कि अब तुम दोबारा से मुझे यहाँ पर मक्खन लगाने के लिए आ गए हो। किन यांग कहता है कि देखो आपको भी पता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। किन हाई उसको ये बता रहा था कि देखो हमारी जिंदगी में कोई हादसा हो जाने की वजह से इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपनी जिंदगी को ही खत्म कर दें। हो सकता है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला हो जिसके लिए केवल हमें ही चुना गया हो, इसीलिए हमें कभी भी किसी भी हाल में अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, वैसे मेरी किस्मत तुम्हारे जैसी तो नहीं है। लेकिन यांग उससे कहता है कि आपकी किस्मत इस वजह से अच्छी है क्योंकि मेरे जैसा भाई है आपके पास में। फिर उससे कहने लगता है कि भाई देखो मजाक को छोड़ के आप अपनी लेग्स को ट्रीट क्यों नहीं करते उन्हें ठीक करने के लिए। किन हाई बताता है कि देखो अब ऐसा करने से कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब मास्टर डूजी मेरे पैरों को ठीक नहीं कर पाए तो फिर तुम और मैं क्या ही कर लेंगे। तो किन यांग कहने लगता है कि देखो डूजी ने पहले ये भी कहा था कि मैं मारा जाऊंगा, लेकिन आप खुद ही देख सकते हो कि मैं तो एकदम ही ठीक खड़ा हुआ हूँ आपके सामने। जहाँ पर तभी किन यांग अपनी पावर्स की मदद से किन हाई की बॉडी को चेक करने लगता है और ये कहता है कि आपकी लेग्स में कोल्डनेस भर चुकी है, जिसकी वजह से आपकी जो 8 मेरिडियंस हैं अब वो दोबारा से ब्लॉक हो चुकी हैं। आपको ठीक करने के लिए केवल एक ही इलाज है जो कि होगा स्काई फायर स्पिरिट। किन यांग अब हमें स्काई फायर स्पिरिट के बारे में बताने लगता है। ये जो स्काई फायर स्पिरिट है वो असल में बनती है हेवनली फायर से, जो कि बहुत ही कम होती है। हो सकता है कि वो हमें पूरे के पूरे बीमिंग एम्पायर में कहीं पर भी देखने को भी ना मिले। इसीलिए भाई तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि अगर तुमने ये डॉक्टरी करना कब से शुरू कर दिया और तुम्हें आकर किसी की बॉडी को ठीक करने के बारे में कैसे पता है। किन यांग कहता है कि भाई ये एक बहुत ही लंबी स्टोरी है, मैं फिर कभी बताऊंगा। और अगर अभी मैं फिलहाल के लिए बात करूं स्काई फायर स्पिरिट के बारे में तो उसको आपके पास में लाने की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दो। मेरे साथ में जो प्रॉब्लम चल रही है उनको ठीक करने के बाद में तुरंत ही उसको ढूंढने के लिए निकल जाऊंगा, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि इतने समय में आप अच्छे तरीके से आराम करोगे। भाई चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं आपको ठीक करके ही रहूंगा। और भी बहुत सी बातें हैं जो कि मुझे आपको बतानी है, लेकिन मैं उनको बाद में कभी करूंगा। इसके बाद फिर किन यांग जब यहाँ से जा रहा था तो फिर तभी वहाँ से एक सर्वेंट आता है और वो किन हाई को देता है स्टोन आर्ट को और बताता है कि अभी हाल ही में उनके किन मेंशन के सामने कितना बड़ा हादसा हुआ। जो सब कुछ किया है आपके भाई किन यांग ने, वो सारी की सारी कहानी बता देता है कि किस तरीके से किन यांग ने लिन फैंग, चू यू किंग और लिंग कुन को हरा दिया। तीनों ही फैमिलीज को शर्मिंदा होकर यहाँ से जाना पड़ा, जिस बात पर किन हाई को भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वाकई में ऐसा हुआ। इसके बाद अब हमें जंगल के अंदर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि ढूंढने की कोशिश कर रहे थे हेवनली फायर स्पिरिट को, क्योंकि इस जगह के बारे में कुछ रूमर्स फैले थे कि यहाँ पर मिल सकती है हेवनली फायर स्पिरिट। के साथ में एक लड़की होती है जो कि ये बताती है कि लिंगन माउंटेन्स के बीच में है एक सीप हेड वैली, जहाँ पर पता चला था एक सीक्रेट प्लेस के बारे में और ये कहा जाता है कि उसी जगह पे मिल सकती है स्काई फायर स्पिरिट, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि वो वाकई में किसी को मिली भी है। अगर स्काई फायर स्पिरिट के मिलने के केवल 1% भी चांसेस है, हमें तब भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि इस फायर स्पिरिट की मदद से वो लड़की बचाना चाहती है अपनी मॉम की जिंदगी को। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है लिंग पैलेस को, जहाँ पर लॉर्ड शेन गुस्से के साथ में शी चैंग से यह कहने लगा था कि मैं जल्दी से जाता हूँ और अपनी शैन फैमिली की टुकड़ी को इकट्ठा करता हूँ, क्योंकि मैं अभी के अभी किन फैमिली को खत्म कर देना चाहता हूँ। लॉर्ड चू ये कहने लगता है कि देखो तुम अपने बेटे के जैसे बातें मत करो, अगर हम लोग बिना तैयारियों के साथ में जाएंगे तो बहुत ही बुरी तरीके से हारेंगे। लॉर्ड शेन कहता है कि आखिर कौन सी तैयारियों की जरूरत है, या हम तीनों ही फैमिलीज मिलकर किन फैमिली को हरा नहीं पाएंगे। जिस बात पर वो लॉर्ड शेन से ये कहने लगता है कि जब किन शैन केवल 16 साल का था वो पावर्स के मामले में एक ग्रैंड लेवल पे पहुंच चुका था, साथ ही साथ वो मास्टर लाओजू का डिसाइपल भी बन चुका है। यहाँ तक कि अब तो वो अकेडमी में जाकर और ट्रेनिंग करके पहुंच चुका होगा स्पिरिचुअल सी रियल में। लोग ये कहने लगते हैं कि हाँ हम लोग बहुत ही आसानी के साथ में हरा सकते हैं किन फैमिली को। उसके बाद तुम लोगों को ये पता नहीं है कि फिर हमारे साथ में क्या होगा, क्योंकि अगर किन शैन को इस बात की भनक भी लगी कि हम तीनों फैमिलीज ने मिलके उसकी फैमिली को खत्म कर दिया तो वो इतनी ज्यादा
पावर्स को लेके आएगा कि मेरे जैसे 10 भी उसे हरा नहीं पाएंगे। इसी वजह से फिलहाल के लिए तुम लोगों को अपने गुस्से को शांत करना ही होगा। हमें केवल इंतजार करना है सही मौके का और हम लोग हमला भी करेंगे। इसके साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।